हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो डील करता है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस से, मीन्स विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन से। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 38 तक ये जो सेक्शंस हैं ये विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन से डील करते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 34 देखते हैं। तो देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 34 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रिलेवेंट, मीन्स लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निहित बातें भी आती हैं कब सुसंगत होंगी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म regularly kept in the course of business are relevant whenever they refers to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। मीन्स कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित बातें भी आती हैं, जब कभी ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत होंगी, किंतु अकेले ऐसे कथन किसी भी व्यक्ति को दायित्व से भरित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे, मीन्स सफिशिएंट एविडेंस नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 34 में दिया गया है कि किसी भी व्यवसाय में उस व्यवसाय का नियमित रूप से लेखा जोखा रखने के लिए या हिसाब किताब लिखने के लिए रखी हुई पुस्तक या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेंटेन किया गया रिकॉर्ड, क्योंकि आजकल किसी भी बिजनेस के हिसाब किताब के लिए लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनके हिसाब किताब का जो लेखा जोखा है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन किया गया है तो वो भी, तो ऐसा रिकॉर्ड जब कभी किसी ऐसे विषय के बारे में हो जिसके बारे में न्यायालय को, कोर्ट को जांच करनी है, तो उस जांच में ऐसे अकाउंट बुक की एंट्री या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। मीन्स उस जांच में ऐसे अकाउंट बुक की एंट्री या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस की तरह यूज किए जा सकेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे अकाउंट बुक की एंट्री या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक्ट के लिए लायबल बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। मीन्स सिर्फ इन्हीं एविडेंस के बेस पे किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ इनके बेस पे किसी भी ट्रायल में, किसी भी केस में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को किसी एक्ट के लिए दोषी ठहराना है तो इन एविडेंस के साथ दूसरे कोरोबोरेटिव एविडेंस भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 34 के एप्लीकेशन के लिए ये 3 बातें जो है वो जरूरी हैं। कौन कौन सी? पहला, देयर मस्ट बी एंट्री इन बुक, मीन्स किसी बुक में कोई एंट्री चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि द बुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट, और जो बुक है, जिस बुक में वो एंट्री है वो बुक अकाउंट बुक होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि द बुक इज रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और बुक जो है वो कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी हुई बुक होनी चाहिए। ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 34 के अनुसार ये जो तीनों एसेंशियल्स हैं ये सेटिस्फाई होंगे तो ही सेक्शन 34 जो है वो अप्लाई होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।